जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके साथ ईश्वर है, मतलब कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है या आपके आसपास कोई देवीय शक्ति है, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या अनुभव होते हैं और किस तरीके का आपको लगता है, क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आते हैं, उस सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, ये ईश्वर की कृपा होना और ईश्वर का साथ होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मेरा कहने का इसमें मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि अगर आपके साथ ईश्वर उस टाइम पे है, मतलब ये टेम्परेरी, मतलब मान के चलो आप कहीं गए, उस टाइम पे ईश्वर या कोई देवीय शक्ति वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा है ईश्वर की कृपा। इसका मेरा मतलब ये है कि उस इंसान का ईश्वर जो है ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या उसकी तरफ जो ईश्वर है मतलब पहले भी बहुत बड़ा भक्त रह चुका है किसी कई जन्मों में, जिसके कारण ईश्वर का ध्यान उसकी तरफ रहता है और ईश्वर उसके ऊपर कृपा करके उसकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और उसका भला करने की कोशिश करते हैं। पहली बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ईश्वरीय शक्ति है तो आपको जीवन में या अपने आसपास किस तरीके अनुभव होंगे। तो पहली चीज़ होती है दोस्तों, जब कोई ऐसी शक्ति होती है, तो जब भी आप कभी कोई पॉजिटिव जगह, मतलब जैसे आपके घर में मंदिर या ऐसी किसी जगह जाओगे, अचानक आपको खुशबू आने लग जाएगी। दूसरा संकेत आता है दोस्तों ठंडी हवा। थोड़ा सा वहाँ का जो मौसम होता है थोड़ा ठंडा होता है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा नहीं, ठंडी लगेगी बट आपको ऐसा लगेगा अच्छा सा उस जगह पे फील होने लग जाता है। फिर दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे, और मतलब बहुत अच्छा सा उस जगह पे जहाँ पे होती हैं ये शक्तियाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव लगने लग जाता है। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। अगर आपको जीवन में कोई टेंशन हो रही हो, आप अपनी सारी टेंशन भूल जाओगे और अपना रिलैक्स होकर आपका दिमाग एकदम अच्छे से चलने लग जाएगा। आप मतलब किसी का बुरा नहीं सोच पाओगे, आप सब ऐसा सोचेगा ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। इस तरह की पॉजिटिविटी का वहाँ जाके आपको अनुभव होने लग जाता है। फिर दोस्तों वहाँ जाके आप अगर अपना पूजा वगैरह करोगे या मेडिटेशन करते हो, तो आप वहाँ पे ऐसी जगह पे जाके बहुत अच्छे से कर पाते हो। हालांकि जब भी ये ऐसी शक्तियाँ आती हैं तो बहुत देर के लिए नहीं आती, थोड़ी देर के लिए ही आती हैं, मगर वहाँ पे आप जब भी जाओगे उस एरिया में पॉजिटिविटी पाओगे। फिर दोस्तों आप जब वहाँ अनुभव करोगे कि जैसे जिन देवता की आप पूजा करते हैं, जो शक्तियाँ आई होंगी उसके जैसी आपको खुशबू आने लग जाएगी। अगर जैसे आप माता के भक्त हो तो आपको अचानक ही वहाँ पे गुलाब वगैरह की खुशबू आने लग जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग आपको अनुभव जो है वहाँ पे होने लग जाएंगे। अब दोस्तों आगे बात करता हूँ कि किस तरह आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ अभी उनके साथ भगवान है। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बोलते हैं कि माता की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बट एक्चुअल में होती नहीं है। उनको बस जो वहम एक तरह से दिल में पाल लेते हैं और उसी के मतलब दम पे आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये संकेत दोस्तों आपको ये नहीं है कि हर एक किसी को जाके शेयर करने, और ये भी नहीं कि हाँ जी इस वीडियो को देखा तो आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपना एज्यूम करने बैठ जाओ कि हाँ मेरे साथ ऐसा थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो हाँ मेरे साथ भगवान है या उसकी कृपा है। तो अब आपको मैं इसके संकेत जो है वो बताता हूँ। पहली बात दोस्तों, आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपने आप ही आपका माइंड जो है बहुत पॉजिटिव रहने लग जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, सोचोगे भी तो थोड़ी देर सोचा और उसके बाद छोड़ दिया चल। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके साथ होगी, आपका मन जो है पूजा पाठ या मेडिटेशन में लगने लग जाएगा आराम से। आपका मन करेगा कुछ ना कुछ अपने लोगों का, किसी ना किसी का भला करने का, दान वगैरह करने का। आपको मन करेगा कि हाँ मैं किसी ना हर तरीके से कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, किसी को भी कोई मेरी तरफ से दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों जिसके ऊपर कृपा होती है उसको ज़्यादातर आसपास जो है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, खुशबू आने का अनुभव होने लग जाता है। जिस तरह के देवता होंगे उसी तरह की खुशबू आने आसपास आपके लग जाएगी। फिर दोस्तों आप किसी स्पेसिफिक जो देवता होंगे उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा आपके ऊपर होगी ज़्यादा। उसके साथ साथ दोस्तों जब भी आप कभी अपना काम कर रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे आपको पहले से अचानक ज़्यादा सफलता मिलने लग जाएगी। उसके बाद जो आपके जीवन में लोग परेशान करने वाले होते हैं, या तो वो पूरी तरह आपके जीवन से हट जाएंगे, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी तो आपको उसका बिल्कुल भी असर आना पूरी तरह बंद हो जाएगा। और जो अगर आपको परेशान कर रहे होंगे उनकी जीवन में अपने आप ही कहीं ना कहीं से संकट आने शुरू हो जाएंगे। वो अपने आप परेशान होने लग जाएंगे और अपनी ही दिक्कतों में फंसे रह जाएंगे। और ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे उनके साथ ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएगी।
उसके बाद जब कभी किसी इंसान के साथ ईश्वर की कृपा होती है तो गलत शक्तियाँ, गलत ऊर्जाएं उसके पास बिल्कुल आनी बंद हो जाती हैं। पूरे घर में जो है पॉजिटिविटी रहती है। उस इंसान से ज़्यादातर सभी लोग खुश रहते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है जिसके ऊपर भी पॉजिटिविटी होती है, इस तरह की ईश्वर कृपा होती है, लोग उसकी तरफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं वो सुंदर हो जाएगा तो अट्रैक्ट होंगे, मतलब उसकी पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। उनको लगेगा कि हाँ ये इंसान सबसे अच्छा है, इसकी नेचर अच्छी है, सब कुछ उसका उसको जो है लोगों को अच्छा अपने आप ही लगने लग जाता है। बाकी जो उसकी है उसकी वाइब्रेशंस वगैरह बढ़ जाती हैं, मगर वो जो एक आम इंसान है वो कभी भी देख के समझ नहीं सकता। तो और इसके अलावा आप देखेंगे कि वो इंसान किसी न किसी तरह से कोशिश करता है सबका कि किसी न किसी का भलाई करता रहूं या और किसी का मेरी वजह से बुरा ना हो। वो इंसान हमेशा अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। और इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जैसे वो इंसान अपने कार्य जब में बहुत ज़्यादा मतलब सही रास्ता पकड़ने लग जाता है, फिर उसके बाद झूठ वगैरह बोलना कम कर देता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण जो इंसान है खुद पता कर सकता है कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है या उसके आसपास कोई शक्तियां हैं या उसको सिर्फ वहम हो रहा है। इन चीज़ों के दम पे इंसान पता कर सकता है। अब ऐसा नहीं है झूठ, मैं जैसे आपको बताया झूठ बोलना कम कर देगा, हेरा फेरी कम कर देगा। अब कई बारी हो सकता है उस इंसान का अपना जो काम हो वो ऐसा हो जिसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता हो, थोड़ा हेरा फेरी करनी पड़ती हो, तो वो उसका अपना होता है। मगर होता क्या है, वो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इंसान को खुद को नोट करने वाली हैं। अब ये नहीं कि मैं आप बोलो कि नहीं या किसी और को जज करना शुरू कर दो कि हाँ भाई इसके ऊपर है या नहीं है, क्योंकि भाई इसके ऊपर ये जो है अपने काम में थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लेता है, हो सकता है उसको करना पड़ता हो, क्योंकि आजकल वैसे भी जो टाइम है बहुत ख़राब चल रहा है, तो बहुत चीज़ें इंसान को मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इंसान खुद निर्धारित कर सकता है कि इस तरह की चीज़ें अगर उसके साथ हो रही हैं तो हो सकता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। और साथ में या फिर जैसे आपको बताया कोई शक्ति उसके पास, ईश्वरीय शक्ति उसके आसपास है। तो अगर आपको ये मैंने पूरी जानकारी दी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल।